जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज कृष्ण भैया के साथ आई हैं, कन्या पूजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज क्यों बिठाई जाती हैं कन्याएं, क्यों पूजी जाती हैं, क्या देना चाहिए इनको, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नमस्ते भैया। नमस्ते रेणु जी, जय माता दी सभी को। हाँ जी। भैया कन्या पूजन क्यों क्यों मनाया जाता है? हाँ, तो कन्या पूजन देखो, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए तो बहुत उत्साह का त्योहार होता है ये। इसमें माता के 9 रूपों को हम लोग मनाते हैं। तो ऐसे कन्याएं भी 7 या 9 बैठाते हैं। ओके। 9वें दिन कई लोग अष्टमी करते हैं, कई लोग नवमी करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कन्या पूजन। तो कन्या पूजन का महत्व क्या है कि देखो, कन्या क्या है, शक्ति का प्रतीक है। माता जो है शक्ति का प्रतीक है। ओके, तो हम इसमें शक्ति की आराधना करते हैं। तो आप कन्या पूजन जब करते हो तो एक तरह से ये लगाओ कि आप शक्ति की आराधना कर रहे हो। माता के जो 9 रूप हैं हम सभी लोग जानते हैं कि जो पहला रूप है जो शैलपुत्री के रूप में है। देखो, हम इसको ना अपने जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद के जीवन को भी देखोगे ना, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जन्म लिया। फिर अपना बचपन ब्रह्मचारी के जैसे हमने पालन किया। उसके बाद चंद्रघंटा माँ का जो रूप है, उसमें शादी हो जाती है उनकी। फिर कुष्मांडा जो रूप है उसमें वो मुस्कान का प्रतीक है। और स्कंद माता, फिर माता जब कार्तिकेयन को जन्म देती है। कात्यायनी जब महिषासुर का संहार करती है। और काली माता जब रक्त बीज का संहार करती है। और उसके बाद ये सारी प्रोसेस निकलते निकलते क्या होता है कि इसमें क्या है कि अपने अंदर के जो अवगुण है ना, उनको दूर करने का ये प्रतीक मंत्र है एक तरह से। और फिर माता महागौरी का रूप ले लेती है। और सिद्धिदात्री का मतलब है कि उसने सभी साधनाओं को सिद्ध कर लिया। तो जब हम कन्याओं को बुलाते हैं, 9 कन्याओं को बुलाते हैं, तो एक तरह से ये लगा लो कि हम जो माता की जो ये 9 की 9 जो शक्तियां हैं ना, इनकी आराधना कर रहे हैं। हम जब कन्या आती हैं तो उनके चरण स्पर्श भी करते हैं। देखो, चरण स्पर्श करना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमको माता का आचरण भी पकड़ना है। जैसे ही माता का जो आचरण है ना, अपने जीवन में उसको अपनाना है। और इसलिए कन्या महत्व का बहुत महत्व है। और ये है ना, एक्चुअली प्रतीक माध्यम है हमको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जाने के लिए। तो हम अपने जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में देखते होगे। देखो, इस जीवन में क्या है कि आपको समाज में, अपने घर में भी, आसपास भी 3 प्रकार के लोग दिखाई देंगे। और हम भी खुद भी अपने जीवन में खुद भी महसूस किया है हमने। एक एक प्रकार के लोग होते हैं जो ना तो खुद जीते अच्छे से, ना किसी दूसरे को जीने देते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं मूर्ख। और दूसरे टाइप के लोग हैं अज्ञानी। कहने का मतलब है वो अपना काम तो करते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन तरक्की नहीं कर पाते। तरक्की इन द सेंस, वो बोलते हैं कि उनका अहम भाव ज्यादा होता है उनके अंदर। वो बोलते हैं ये काम मैंने किया है। ओके, और उस काम को फिर गिनवाते रहेंगे पूरी जिंदगी कि ये काम देखो मैंने किया था, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। मतलब मान बढ़ाई का उनका उनके ऊपर वो होता है कि मेरे को बस मान और बढ़ाई मिलती रहे। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम परमात्मा ने करा लिया। तो जब हम कन्या पूजा करते हैं ना, तो हमको ये अपने जीवन में ये परिवर्तन करना है कि हम मूर्खता से अज्ञानता को समझते हुए ज्ञान की तरफ चले जाएं। तो ये कन्या पूजन का महत्व है मेरे लिए तो। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भैया कन्या पूजन में? हाँ, कन्या पूजन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए। देखो, कन्याएं लगभग लगभग 5 साल से 10 साल के बीच की कन्याओं को बुलाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, कन्याएं जो कन्या होती है ना, जैसे ब्रह्मचर्य का प्रतीक है एक तरह से। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्म में चर्या करता रहे। कहने का मतलब है कि जिसका परमात्मा में ध्यान निरंतर रहे, वही ब्रह्मचारी है इस दुनिया, ब्रह्मचारी है इस दुनिया में। ठीक है। तो ब्रह्मचारी का मतलब भी अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपका कोई भी काम करते वक्त अगर आपका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है ना, तो आप ब्रह्मचारी हो। तो कन्याएं इसका प्रतीक माध्यम है। और जैसे माता जो कुष्मांडा है, ठीक है, वो है कि उनमें बहुत ही मुस्कुराती रहती थी वो। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी मुस्कुरा के हल कर देती थी। तो हमको जब हम कन्याएं बुलाते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी द्वेष ना हो। ओके, और सबको मुस्कुरा के प्यार से आमंत्रित करना है। ठीक है, मन में अच्छी भावना हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कन्या पूजन आपने बुलाई और अच्छे से उनका पूजन किया और उनको खाना वगैरह दिया। लेकिन उसके बाद भी अपने घर में भी जो बाकी जो लोग हैं ना, उनके साथ भी आपका व्यवहार वही होना चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नवरात्रे भी बनाते हैं, कन्या पूजन भी अच्छे से करते हैं, घर वालों को, बाहर वालों को अच्छे से बात करेंगे,
लेकिन घर वालों का सर फोड़ने के होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने 9 दिन किया है, 9 दिन तक आपने जो आराधना की है और मुस्कुरा के सभी लोगों से बात की है, बड़ी से बड़ी बात को भी छोटे से छोटे हल्के से मुस्कुरा के टाल दिया। ऐसा बोला गया है कि जो कुष्मांडा माता है ना, उन्होंने ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त कर ली, मुस्कुरा के सिर्फ। ठीक है। तो आप मुस्कुरा के ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन छोटी से छोटी सी बात को आप इतना बड़ा बना सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सिर्फ एक प्रतीक माध्यम है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने साफ सफाई रखना है, अच्छे तरह से भोजन खिलाना है। देखो, भोजन खिलाना किसी भी अतृप्त आत्मा को तृप्त आत्मा के जितना आपको पुण्य मिलता है बेसिकली, जब आप किसी को भोजन देते हो। और ये भी मैंने देखा गया है कि आपने नवरात्रि तो किए, कई माताएं बहनें ऐसी भी है नवरात्रि की, बाहर वालों को भोजन भी खिलाया, लेकिन घर वालों को गिलास का पानी भी नहीं देते। ठीक बात ऐसे है। लोग भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप, ठीक है, आप कन्या पूजन करो, भोजन कराओ, लेकिन जो घर में जो आपके रह रहे हैं, चाहे वो सास ससुर हैं, चाहे दादा दादी हैं, और चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, ठीक है, उनसे भी वैसा ही बर्ताव रखो, अच्छे से उनको। और दुष्टता का प्रतीक मत रखो, मतलब अपनी अपनी दुष्टता मत दिखाओ वहां पे। और सबसे जरूरी बात का ध्यान रखना है कि आपको श्रद्धा पूर्वक ये सारे काम करने हैं। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस आदमी में श्रद्धा है ना, वही ज्ञान की तरफ जा सकता है, और उसके अलावा कोई दूसरा बंदा जा नहीं सकता। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको अपने जीवन में ही फायदा दिखाई देगा, और आप सही दिशा में चलोगे। और जब कन्या पूजन करते हैं भैया, उसमें गिफ्ट देते हैं बच्चों को, मतलब लड़कियों को, जैसे कोई टिफिन दे दिया या कोई बुक दे दी, कुछ भी। तो किस टाइप का गिफ्ट देना चाहिए लड़कियों को? हाँ, गिफ्ट कोई भी दो, अच्छा गिफ्ट कोई भी दे सकते हो आपको, लेकिन सबसे जरूरी है कि श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। हम उनको गिफ्ट भी देते हैं दक्षिणा में। कई लोग तो पैसे भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और वस्त्र भी दान करते हैं। तो किसी प्रकार का दान कर सकते हो आप, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है श्रद्धा भाव से दान करना है। और वो देने की जो भावना है ना, वो आपके जीवन में आ जानी चाहिए। मतलब ये एक्चुअली एक प्रतीक माध्यम है कि उस टाइम तो आपने दान दे दिया, लेकिन आप अपने जीवन में भी ये सोचो कि मेरे को, मैं किसी के लिए क्या कर दूं। आप ये मत सोचो कि लोग मेरे लिए ऐसा 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 करें। ओके। तो इस भावना को आपने अगर अपने जीवन में ढाल लिया ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जैसे देवी तो शक्ति का प्रतीक है, तो हमारे अंदर में ही वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। और ऐसा भी बोला गया है कि जो देवी है ना, जब देवी ने 8वां और 9वां रूप लिया था, जब वो महागौरी बनी थी या सिद्धिदात्री बनी थी, सभी साधनाओं को सिद्ध कर लिया था, तो वो भगवान शिव में समाहित हो गई थी। तो भगवान परमात्मा को भी उन्होंने पूर्ण किया था। तो जैसे महादेव का बोला गया कि अर्ध नारीश्वरा, आदि नारी और आदि पुरुष। तो नारी जब महादेव में समाहित हो गई थी, तब वो पूर्ण हुए थे। मतलब नारी में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को भी पूर्ण करती है। तो जब हम कोई भी दान दक्षिणा देते हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम मुस्कुरा के बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा बना सकते हैं, और परमात्मा को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, और उस परमात्मा को पहचानो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। कन्या पूजन का फायदा क्या है भैया? क्यों करते हैं हम ये? हाँ, कन्या पूजन का फायदा यही है कि कन्या पूजन में क्या होगा कि जैसे देवी को ऐसा बताया गया है कि वो सर्वभूतेषु है, मतलब हर जगह मौजूद है वो। चाहे कोई अच्छा व्यवहार करने वाला मनुष्य हो, चाहे कोई बुरा व्यवहार करने वाला मनुष्य हो। तो हमको एक तो ये समझना है कि जो देवी है ना, परमात्मा का जो स्वरूप है, वो हर जगह मौजूद है। ऐसे बोला भी गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो शक्ति के जो रूप में है ना देवी, सभी भूतों में, मतलब हर जगह है। चाहे कोई जड़ व्यक्ति है, जड़ वस्तु है, या चेतन वस्तु है, मतलब कोई जीवित है या मृत वस्तु है, उसमें हर जगह वो संस्थापित है। और नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो हम अपनी प्रकृति को जब हम समझते हैं ना, और अपनी इस दुनिया को समझते हैं, हमको जब ज्ञान होता है, तो हमको अपने जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। ये भी फायदा होगा कि अपने अपने जीवन का यापन अच्छे से कर लेंगे। और देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो आदमी एक तो जन्म लेता है, जैसे माता से जन्म लेता है, तो कन्याएं जन्म का प्रतीक भी है। और उसके बाद उसको जीवन मिलता है।
जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि माँ पार्वती ने घोर तपस्या की थी शिव को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ये प्रतीक माध्यम है कि जीव ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। अब वो तपस्या में उनका रंग जो है काला हो गया था। तो परमात्मा बहुत खुश हुए, शिव भगवान उनसे बहुत खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जटाओं से जो गंगा निकल रही थी ना, उनमें उनको स्नान कराया, और स्नान करने के बाद वो गौरी होगी, महागौरी होगी। तो जो गंगा है ना, गंगा जो वो जीवन का प्रतीक है। जैसे गंगा नदी जो बहती है, उसमें कितने तो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको वो जीवन देती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। एक बार तो हमने जन्म लिया माँ के पेट से, और दूसरे बार जीवन मतलब हमने जब जीने का सही तरीका हमको समझ में आया ना, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। तो नवरात्रि का, कन्या पूजन का, इन सब का ये फायदा है कि हम जन्म तो हमने ले लिया, अब हमको जीवन भी मिल जाए। जैसे माँ गंगा ने शक्ति को जीवन दिया और उन्होंने महागौरी का रूप ले लिया, मतलब वो इतनी गौरी हो गई। गौरी प्रतीक माध्यम है, इतनी गौरी होगी कि अज्ञानता बिल्कुल हट गई उनके जीवन से, और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो गया उनके अंदर। तो इसलिए ये करनी चाहिए। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे भैया आप कन्या पूजन के ऊपर? तो लास्ट में संदेश यही है कि देखो, हमको अपने जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसको मुस्कुरा के टाल दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। आपको इस जीवन में मूर्ख मनुष्य भी मिलेंगे, अज्ञानी भी मिलेंगे, ज्ञानी भी मिलेंगे। सब में अपने जैसे सब में एक एक समान देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि निरंतर परमात्मा में आपका ध्यान होना चाहिए। आप कोई भी काम करो, बस परमात्मा का ध्यान रखो। और जो काम करने के बाद ये मत सोचो कि ये काम मैंने कर दिया, ये सोचो कि ये काम मेरे से परमात्मा ने करवा लिया। तो क्या होगा कि आपका जो अहम भाव है ना, अहंकार का भाव, वो एकदम क्षीण, एकदम कम हो जाएगा, और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। और अपने देवी माता की शक्ति की आराधना करते रहो, ताकि आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाए, और आप में इतनी शक्ति आ जाए कि आप परमात्मा को पूर्ण कर सको। मतलब परमात्मा क्या, जो आपके अंदर ही परमात्मा, वो पूर्ण हो जाए। मतलब आपको जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो आपने परमात्मा को पूर्ण कर दिया। तो ऐसा भी कहा गया है कि जैसे समुद्र है, अब एक एग्जाम्पल लो कि समुद्र है, अगर समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लेते हो, तो उसको क्या बोलोगे? उसको भी समुद्र ही बोलोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे कि ये समुद्र -1 बाल्टी है। ठीक है, या समुद्र में आपने एक बाल्टी डाल दिया, तो क्या कहोगे कि ये समुद्र था, अभी एक बाल्टी और डल गई इसके अंदर। तो परमात्मा ऐसा ही है, परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, लेकिन हमको समझना है अपने अपने ज्ञान के थ्रू कि हम अपने जीवन को कैसे पूर्ण कर लें, ताकि हम भी परमात्मा के जैसे पूर्ण हो जाएं। तो यही मेरा संदेश है, और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जय माता दी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भैया आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत अच्छी बातें बताई कन्या पूजन के बारे में। आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और आप सभी को भी कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी की भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है जो यूट्यूब पर अपनी शेयर करना चाहता है, वो जो ईमेल आईडी दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इस पे अपनी ईमेल भेज सकता है, अपना मोबाइल नंबर दे सकता है ईमेल में, हम उससे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद। जय हिंद।